रांची से बीजेपी के सीपी सिंह आगे चल रहे हैं। तमाम अपडेट पल पल के इस वक्त का आपको बता रहे हैं। सीपी सिंह 1616 वोट से आगे चल रहे हैं। अनिल गर्ग साहब, ये अभी तक के अपडेट है, लेकिन जो सवाल मैंने बिल्कुल शुरुआत में ब्रेक से लौटने के बाद आप लोगों के सामने रखा था कि क्या एलजेपी ने ये ठीक किया? देखिए, कोई भी पार्टी अपना राजनीतिक आधार तलाश करती है। जेडीयू और एलजेपी ये दोनों के दोनों झारखंड में कहीं नहीं है, उनको अच्छे से मालूम है, लेकिन कहीं तो उनको शुरू करना है। पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि वो एनडीए के अलायंस हैं इस समय, तो उन्होंने वहाँ पे कोशिश की कि भाई हमको एक एक सीट, दो दो सीट भी दे दी जाए ताकि हमारे भी कोई यहाँ प्रमुखता बने। जब उनको बिल्कुल 0 सीट मिली तो उनको लगा जब है ही 0 सीट तो 0 से नीचे तो हम जाएंगे नहीं, तो क्यों ना हम भी अपना आधार शुरू कर दें। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव के लिए कुछ है नहीं, हाँ, तो ये जो चुनाव है उन्होंने सीटें जीतने के लिए नहीं लड़ा, उन्होंने ये चुनाव लड़ा है अपनी पार्टी को, अपने संगठन को खड़ा करने के लिए। क्योंकि किसी को भी अगर उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है तो उसके कुछ कार्यकर्ता जुटे, उसके संगठन चुनाव के नाम पे जुटे, कुछ संगठन के अधिकारी के नाम पे जुटे, तो कुल मिला के वो अपने संगठन को खड़ा कर रहे हैं। और ये कोई गलत भी नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कई जगह बहुत पहले छोटे भाई की भूमिका में थी, वो धीरे धीरे वहां पे बड़े भाई की भूमिका में आई है। वो इसलिए आई है क्योंकि उन्होंने अपना धीरे धीरे जनाधार बढ़ाया है। तो ये पार्टियां भी शुरुआत कर रही है झारखंड में, क्योंकि इनको भी अच्छे से मालूम है कि हम कहीं नहीं है, लेकिन ये शुरुआत कर रही है। आज नहीं कल हो सकता है इनकी भी कोई भूमिका हो जाए। अभी तो वहां पे 4 ही चीज है, या तो गठबंधन है, या जनता विकास मोर्चा है, या फिर आजसू है, या फिर बीजेपी है। अब ये लोग किसके साथ जाएंगे अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। जो अभी शुरुआती रुझान है, क्योंकि रुझान इतने पास हैं, मेरे ख्याल से अगर एवरेज सीट मान ली जाए तो 1000 से ज्यादा का फर्क नहीं है किसी विधानसभा में आगे पीछे में। तो ये कभी बार ऐसा भी होता है कि कुछ मतपेटियां खुलती हैं, वो पर्टिकुलर किसी एक ऐसे नेता का प्रभाव होता है उस पर्टिकुलर पार्टी का, तो लगता है ये बहुत आगे चल रहा है, फिर आगे जाके बाजी रिवर्स हो जाती है। तो थोड़ा शुरुआती है, लेकिन फिर भी देखने में ऐसा लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है और गठबंधन आगे है। लेकिन अगर इंडिविजुअल सर्वे जब हुआ था सीएम को लेके, तो रघुवर दास बाकी हेमंत सोरेन जी के मुकाबले काफी आगे खड़े थे। तो अभी भी वो आगे हैं और हेमंत सोरेन जी 2 सीटों में से 1 से पीछे चल रहे हैं। तो अगर बहुत ज्यादा लोकप्रियता होती, जैसे अभी राहुल जी कह रहे थे और हमारे साथी कह रहे थे कि जेएमएम वहां पे रियल में प्रतिनिधित्व करता है क्षेत्र का, तो वो दोनों सीटों पर आगे हो सकते थे। तो कुल मिला के ये कठिन मुकाबला है। अभी कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि गठबंधन पहले के मुकाबले जो पिछली बार का प्रदर्शन था उससे कहीं आगे खड़ा है। उसमें आरजेडी कहीं कुछ नहीं था, कांग्रेस भी वहां पे 6 सीटों पे सिमट गई थी, जेएमएम भी 19 सीटों में था। उसको देखते हुए तो लगता है कि ये गठबंधन पहले से बेटर है, लेकिन अभी मुकाबला मैं कड़ा ही मानता हूं। जी, अब भी मुकाबला सख्त है और वैसे भी वहां पर खोने के लिए कुछ नहीं एलजेपी और जेडीयू के पास, लिहाजा उन्होंने जोखिम ले लिया। तो एक जुआ वो यहाँ पर खेल सकते थे एक तरीके से। सेठी साहब, रियासतों में, राज्यों में बीजेपी अपने दम पर अक्सरियत नहीं जुटा पा रही है। ये हम देख रहे हैं, कई इंतखाबों में हमने देखा अपने दम पर बीजेपी को मुकम्मल अक्सरियत नहीं मिल रही है। दूसरे झारखंड में हम देख रहे हैं कि लोगों ने सीएम रघुवर दास के काम को भी एक तरह से नकारा है। वो लोग उस चीज को कंसीडर ही नहीं कर रहे जब वोटिंग के लिए गए थे। देखिए, जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यही रिपोर्ट्स आई हैं, चाहे जितने भी चैनल्स ने सर्वे किया है, लेकिन बीजेपी की जो इंटरनल रिपोर्ट है उसमें उन्होंने आगे दिखाया उनको। रघुवर प्रसाद जी से काफ़ी लोगों को शिकायतें थी। और ये जो मामला है, मैं अनिल गर्ग जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, नेक टू नेक मुकाबला है और अभी बहुत ही शुरुआती रुझान है। इसमें कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि क्योंकि इनके अंदर जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी भी अहम भूमिका नजर आएगी। अगर वो कितनी सीटें ले जाती हैं, वो उसका बेनिफिट भी भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। और अभी तो बहुत शुरुआती रुझान है और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जितने भी अभी रुझान आए हैं, वो जो पार्टियां, उनका मार्जिन जो है आगे होने का वो बहुत कम है। तो वो जैसे और क्षेत्र की पेटियां खुलती हैं उसके अंदर कितना आता है, तो कई बार किसी इलाके में एक पर्टिकुलर पार्टी का या कैंडिडेट का बड़ा होल्ड होता है, तो वहां पे एब्सोल्यूट पावर आ जाती है, उसमें रुझान एकदम चेंज हो जाते हैं। ममता जी, राहुल लाल जी, हाँ, जी ममता जी जो आंकड़े आ रहे हैं वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो दोनों हम वहाँ के एक तो वर्तमान मुख्यमंत्री और जो एक तरह से गठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं, तो वो दुमका सीट पे वो पहले भी ये स्थितियां रही हैं। वो 2 सीट पे उनका लड़ने का कारण ही यही है, क्योंकि जो उनकी ट्रेडिशनल सीट थी उस जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने कई बार मजबूत स्थिति दर्ज कराई है वहाँ पे, और उनके हारने की स्थिति कई बार बनी है वहाँ पे। तो यही कारण है कि वो 2 सीटों पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसका कारण ही यही है।
और हार भी चुके हैं तुम। हाँ वही बोले, वो हारे भी हैं वहां पे, इसी कारण से वो वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हराया भी है। तो इसलिए उनके सीट पे उनका पीछे होना ये बड़ा समाचार नहीं है, कोई झारखंड के लोगों के लिए कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक चीज नहीं है। आश्चर्यजनक मुद्दा अभी भी वही है कि जो रघुवर दास वाले जो जिस तरह से 342 वोटों से आगे चल रहे हैं उस जगह पे, ये न्यूज कम से कम 1995 के बाद झारखंड के लोगों ने आज पहली बार सुना है। तो एक तो ये चीज है, मामला बिल्कुल कांटे का है, लेकिन फिर भी एक लंबे समय से 10-11 सीटों का डिफरेंस हम लोगों को दिख रहा है। इस पूरे मामले पे भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि उन्होंने, मैं बार बार कह रहा हूं, उनके जो वोटर्स, जो उनके वोट कटे हैं, आजसू देखिए अगर गठबंधन के रूप में वो 3 सीट ला रही है, लेकिन प्रत्येक जगहों पे जो सीटों का फाइट आप देखेंगे, उन्होंने कई बड़े बड़े नाम, भारतीय जनता पार्टी के वैसे कई सारे लोग जिनको कि टिकट मिलने की अपेक्षा थी, टिकट नहीं मिली, वो सारे बड़े नाम को उन्होंने अपने यहाँ पे पूरा जगह दिया। उन्होंने गठबंधन में भी, चूंकि गठबंधन में भी सीटों की शेयरिंग हुई, यहाँ पे सीट शेयरिंग के कारण एक तरह से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दलों ने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए। तो उस कारण से मान लीजिए कि कांग्रेस से किसी कैंडिडेट ने पहले से तैयारी करके रखी हुई थी, तो वैसे जगह पे फिर उनको अगर मान लीजिए वो गठबंधन में सीट वो चला गया, तो फिर उस जगह पे भी, वहां पे भी आजसू एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म रहा जहां पे कांग्रेस के लोग भी गए, जेएमएम के लोग भी गए, सारे विद्रोहियों का एक बड़ा सा जमवाड़ा बना और वोट काटने के लिए एक बड़ा सा यंत्र जो है कि आजसू बना है यहाँ पे। तो जहां पे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता विरोधी रुझान पहले से ही काफी बड़े थे, और उसमें ये पॉलिटिकल मिस्टेक और वो एक के बाद एक कई होती चली गई, जो बीजेपी को यहाँ पर नुकसान पहुंचाने के कगार पर ले आई। अभी तक के जो रुझान कह रहे हैं, जी हाँ, रुझान इस वक्त के यही है। बड़ा अपडेट ये है कि अक्सरियत के बिल्कुल नजदीक पहुंचती हुई नजर आ रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनकी मुआविन पार्टियां। जेएमएम इत्तेहाद बिल्कुल मुकम्मल अक्सरियत पर आ गई है। 41 सीटों पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इत्तेहाद जाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को यह नुकसान होता हुआ अब नजर आ रहा है। इससे पहले के रुझानों में बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन जो ताजा अपडेट है वो लगातार यही सामने आ रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इत्तेहाद रुझानों में 41 सीटों पर आ गया। यानी रुझानों में तो अक्सरियत मिल गई है अजीम इत्तेहाद को झारखंड में। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको झारखंड इंतखाबी नताइज के हवाले से आपको बता रहे हैं। मुमताज जी, खाली एक चीज में जुड़ूंगा इस मामले में, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं गठबंधन 41 के सीटों पे दिख रहा है, काफी संभावना है 2-3 सीट इसके पीछे आगे होने की अभी भी पूरी संभावना बनी हुई है। हाँ। लेकिन इस समय एक भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा अच्छा चीज ये है कि आजसू के जो आंकड़े हैं, जो 3 अभी दिख रहे हैं, वो आंकड़े थोड़े बड़े हों, तो वो फिर उनके लिए अगर उधर से वो कुछ जंप मारते हैं। जी। लेकिन चूंकि हम लोग पहले भी फंड में चर्चा कर रहे थे, मैं और गर्ग साहब, की जो जेवीएम है, जेवीएम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, फिर उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेद हुआ, तो उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा बनाया उन्होंने, और पिछले बार इनके 8 सीटें थी, लेकिन बाद में 37 सीटों पे पिछले बार जो है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने पास आई थी, तो इनके 6 विधायकों को उन्होंने तोड़ के अपने पार्टी में विलय करा दिया था, दल बदल करा के। तो उस समय से वो नाराजगी और भी बढ़ी हुई है। तो इसलिए जेवीएम के बीजेपी में जाने की संभावना काफी नहीं के बराबर है, लेकिन आजसू एक ऐसा घटा कि जो दोनों में से कहीं की तरफ भी जा सकता है। तो आजसू के जो सीटें घट रही हैं और बीजेपी की खुद की भी जो सीटें घटी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक चीज है, क्योंकि आजसू को लेकर वो आसानी से सरकार बनाने में सक्षम थे। अभी कुछ देर पहले जब हम लोग डिबेट में आए थे, तो उस समय वो आंकड़े 8 के आसपास चल रहे थे, 7 और जो अभी जो रुझान हमने बताए हैं, अक्सरियत पर बिल्कुल नजर आ रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा इत्तेहाद। यहाँ पर बीजेपी के लिए परेशानी की बात है अनिल गर्ग साहब। हाँ बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो गुटबाजी है, अर्जुन मुंडा जी वहाँ 5 साल से नहीं है सरकार में, वो केंद्र सरकार में है, लेकिन तो भी वहाँ पे अर्जुन मुंडा जी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा उनके समर्थक हैं, जो शायद रघुवर दास के साथ आसपास नहीं जाते, ऐसा मेरी जानकारी में आता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि अर्जुन मुंडा की लोकप्रियता अभी भी वहाँ पे स्थानीय नेता के नाते बहुत जबरदस्त है, रघुवर दास जी के मुकाबले कहीं भी कम नहीं है। एक बड़ा पॉइंट ये, और दूसरा जो एक अहम बात आपने कही अभी, अगर पीछे राज्यों के चुनाव देखें, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पीक को छू कर वापस लौट रही है। आप ये देखिए, अभी अपने दम पे, जैसे आपने बताया, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, कर्नाटका हो, कर्नाटका में तो चलो अभी अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली है, लेकिन अपने दम पे जो पहले वाला जो उनका परफॉर्मेंस था उससे कहीं पीछे आ रही है। तो अपने दम की बजाय वो कहीं ना कहीं उसको कोरिलेशन ढूंढना पड़ रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचने का विषय है कि अब उसको आगे का सफर कैसे तय करना है। क्या उसको सफर वैसे ही तय करना पड़ेगा जिसको लेकर वो चली थी, अपने गठबंधन को लेकर चली थी, अपने साथियों को लेकर चली थी। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी अगर आज इससे सीख ले तो भविष्य के लिए भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग अलग राज्यों में अच्छा हो जाए, क्योंकि अकेले मोदी के दम पे हर राज्य की पतवार खींच लेना, नाव खींच लेना, मुझे लगता है अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि राज्य की अलग अलग कहानियां होती है, अलग अलग कारण होते हैं, तो सिर्फ मोदी जी उनको जिता पाएंगे ऐसा थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को सीख लेनी चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजी कुछ बदलें। अब आप ये कहना चाहते हैं? मेरा कहना है स्ट्रैटेजी भी बदले। अपने गठबंधन के जो साथी थे, जो गठबंधन के साथी, कहीं कहीं क्या होता है जब बहुत बड़ा भाई बन जाता है थोड़ी एरोगेंस आ जाती है। उस एरोगेंस में जैसे अभी मेरे साथी राहुल जी बोल रहे थे कि सीएम साहब अपने एरोगेंसी की वजह से अपने साथियों का समर्थन लेने में कहीं ना कहीं पिछड़े। हालांकि वो इंडिविजुअल रूप में अच्छे हैं, इंडिविजुअल रूप में उनका अगर सीएम के रूप में जब जनगणना हुई थी या ये कहीं सर्वे हुआ था तो उसमें औरों से आगे खड़े थे। और वैसे भी जब मौजूदा सीएम होता है वो 10% के आसपास लीड तो वैसे भी ले लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है उसको दोबारा रीविचार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो अभी आपके सामने आंकड़े देख पा रहा हूं मैं, गठबंधन कहीं ना कहीं स्थायी सरकार की ओर चला जाएगा। एक दो सीटें कम ज्यादा भी होंगी, जैसे मेरे साथी राहुल जी कह रहे थे, जो अदर्स होते हैं या जनता झारखंड विकास मोर्चा है, ये फिर गठबंधन के साथ चला जाएगा और सरकार बनाने में हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को नतीजे कुछ भी हो सोचना जरूर चाहिए कि कहीं ना कहीं कहाँ गड़बड़ उनकी स्ट्रेटेजी में, और उसको अपडेट करना चाहिए। साहब, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमने देखा है इस इंतखाब में, और माहिरीन भी यही कह रहे हैं कि ये जो इत्तेहाद है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला इत्तेहाद, इसकी तीनों मुआविन जो हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, इन्होंने बहुत अच्छे तालमेल के साथ आगे बढ़ के ये इंतखाब लड़ा है। और वो तालमेल शुरू में ही बीजेपी से छिटक गया, वो तालमेल नजर ही नहीं आया, तभी एलजेपी और जेडीयू उनसे दूर चले गए। तो ये तालमेल यहाँ फायदा दे रहा है और बीजेपी को इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल दे रहा है, और जो जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं वो इन रुझानों से मैच कर रहे हैं। जितने भी सर्वे रिपोर्ट अभी तक आए हैं इन रुझानों से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। देखिए, पहले क्या था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक, मैंने बताया ना, स्ट्रेटेजी है। उन्होंने मोदी जी आए, मोदी जी को एक उनकी पूरी तरह से मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा और वो चलता रहा। एक वेव भी आई, बहुत कुछ हुआ, बड़े डिसीजंस हुए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे जो लोगों ने ये देखा है कि जो लोगों के व्यापार खत्म हो गए, क्राइम बढ़ गया, महिला सुरक्षा के मामले में भी बहुत सारे हमने इंसिडेंट्स देखे हैं। फिर जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, जिसमें व्यापार खत्म हो गए लोगों के, वो उससे लोगों की बड़ी नाराजगी है उस मुद्दे से। क्योंकि लोग इस समय देखिए, जब बड़ी चीज होती है उसको गिरने में समय लगता है। जैसे नोटबंदी आई, नोटबंदी के आफ्टर इफेक्ट्स धीरे धीरे पहले तो उसको छुपाने में कामयाब हो गए जीडीपी को, लेकिन अब ये बिल्कुल पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। अब जो लोग हैं, जो यहाँ का आम व्यक्ति है, वो चाहता है कि उसका रोजगार हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो गई है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जब तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भारतीय जनता पार्टी, भारत की सरकार नहीं सोचेगी, वो पूरे देश से कनेक्टेड है, बड़ी इंडस्ट्री से भी कनेक्टेड है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म कर दी गई है। देखिए, आप पूरी तरह से बाहर की इंडस्ट्री के ऊपर अगर आप निर्भर हो जाएंगे तो जो यहाँ का व्यापारी है वो तो बिल्कुल खत्म हो गया। और आप देखिए, ऑलमोस्ट आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, कहीं पे कोई रोजगार नहीं है, कहीं पे कोई काम नहीं है, लोग खाली बैठे हैं, मार्केटें बिल्कुल खाली बैठी हैं। तो लोगों की नाराजगी है। अब लोगों को ये है कि भी कोई भी पार्टी है, मैंने पहले भी कहा, जो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, और जो क्षेत्रीय पार्टी झारखंड के जो मुद्दे हैं वो अलग तरह के मुद्दे हैं, और उसके लिए उन्होंने, जैसे जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, वो सार्थक होता नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। राहुल लाल साहब, आपको क्या लगता है, गैर आदिवासी सीएम होने का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है? ये नुकसान है, बिल्कुल है ये नुकसान, क्योंकि देखिए आदिवासी सेंटीमेंट वहाँ पे काफी ज्यादा है हमेशा से। चूंकि जब से झारखंड आंदोलन चल रहा था, झारखंड आंदोलन एक काफी लंबा पुराना चलने वाला रोक रहे आपको राहुल लाल साहब, बाबूलाल मरांडी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। देखिए, खबर तो बहुत कुछ आते रहता है। हम तो आप लोगों के सामने अभी तो एक भी घंटे नहीं बजा है किसी का, तो इसको हम क्या करेंगे बताओ। हम तो यूं ही अपने रहते हैं, मस्त रहते हैं, लोगों के अपने वर्करों के साथ रहते हैं। सर, अगर समर्थन की बात करते, देखिए, पहली बात तो मैंने कहा कि आज तक जितने हमने कहा था कल तक, वो कल तक थे। आज जब जो परिणाम आ जाएंगे उसके बाद हम कार्यकर्ता के साथ बैठ करके तय करेंगे कि हमें क्या करना है आगे। जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है या जो देगी, उसको हम साहस स्वीकार करेंगे। ठीक है। तो झारखंड विकास मोर्चा की जानिब से आपने सुना बाबूलाल मरांडी को, कह रहे हैं कि जो नतीजे आ जाएंगे उसके बाद जो मैंडेट होगा, जो जनादेश होगा, तब अपने कारकुनान से बात करेंगे और उसके बाद फाइनल डिसीजन
लेंगे। उन्होंने कुल मिलाकर तस्वीर साफ नहीं की है कि क्या वो जा सकते हैं बीजेपी के साथ, या जिस तरह हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है उनका जाना बीजेपी के साथ, और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या वाकई किंग मेकर के रोल में नजर आएंगे। बहुत दिलचस्प है मुकाबला भी, रिजल्ट भी बहुत दिलचस्प है, उसके बाद की तस्वीर उससे भी ज्यादा दिलचस्प यहाँ पर नजर आ रही है। राहुल लाल साहब, आप अपनी बात पहले पूरी करें। जो आप बात कर रहे थे कि क्या गैर आदिवासी चेहरे का नुकसान हुआ यहाँ पर? हाँ, मैं कह रहा था कि चूंकि झारखंड आंदोलन अंग्रेजों के समय से चला हुआ आंदोलन था, और इस आंदोलन को फिर 70 के दशक में नई धार जो है कि शिबू सोरेन ने दी इसको, और डिमांड यही हो रहा था कि एक तरह से ये बिहार का उपनिवेश सा बना हुआ जा रहा है और इसका कोई विकास नहीं हो रहा है, आदिवासियों के साथ शोषण और भेदभाव हो रहा है। तो झारखंड आंदोलन पूरा चल ही रहा था, तो उसमें आदिवासी सबसे ऊपर के नंबर पे थे, और ये भी था कि जब वो राज्य बनेगा तो आदिवासी ही उसको चलाएंगे और आदिवासी अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। और हुआ भी यही, जब भारतीय जनता पार्टी की बनी तभी जो बाबूलाल मरंडी साहब हैं, ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री 2000 में बने थे ये, और उसके बाद फिर जो सिलसिला रहा तो बाकी और भी दलों के जो भी लोग बने वो आदिवासी ही बनते रहे। लेकिन जब बीजेपी ने कोई अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया था 2014 में, और रघुवर दास को जब बना ही दिया गया, तो इससे वो सेंटिमेंट बड़ा प्रभावित हुआ। तो एक तो वो सेंटिमेंट पहले से प्रभावित था, दूसरा मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म के चपेट में झारखंड आ रहा था, वहाँ पे अलग अलग उद्योगपतियों को, चूंकि देखिए मैं ये लाइन इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे एक सरकार का अगर झारखंड के मामलों को देखेंगे, सरकार के पास एक बड़ा सा लैंड बैंक है। उस लैंड बैंक के ऊपर, वो लैंड बैंक सरकार ने इसलिए बनाया था कि उसमें अलग अलग उद्योगों को वो जगह दे पाएंगे। लेकिन इस बीच में झारखंड में एक बड़ा सा चीज आया कि उसके माध्यम से वहाँ के जो बड़े बड़े IAS अधिकारी थे या बड़े बड़े नेता थे, उनको घर बनाने के लिए वो जमीनें आवंटित की जाने लगी। जब ये मामला मीडिया में काफी ज्यादा तेजी से हल्ला मचा, तब फिर सरकार ने आनंद फानन में उसको कैंसिल किया। तो आदिवासियों के बीच में मुमताज जी ये मैसेज पहुंचा कि हमारे जमीन तो छीनने के चक्कर में उद्योगपतियों को देने में लगे हुए हैं, सरकार का अपना जो लैंड बैंक है उसको नौकरशाही लूट रही है। तो इन सब चीजों का के कारण जो है कि वो आदिवासियों का आक्रोश काफी ज्यादा था। क्योंकि आदिवासी वोट में भी काफी ज्यादा भाजपा का शेयर, भाजपा ने काफी जो जंगल वाला क्षेत्र है, RSS के कई सारे इकाइयां, स्कूल आपको बिल्कुल वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में दिखेंगे आपको, तो उन्होंने वो पैड बनाई थी। लेकिन इस जंगल के मामले के कारण, जंगल वाला जो मामला रहा, जमीन का जो मामला रहा, इस कारण से एक तो ये नुकसान हुआ। दूसरा चीज देखिए आप, ये तो हुआ कि क्या नुकसान रहा। दूसरा बड़ा सा चीज जो मैं कहूंगा, देखिए अब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। शिक्षा का मामला बहुत बड़ा सा मामला रहा झारखंड में। वहां पे सरकार ने क्या कहा, सरकार ने क्या किया कि बहुत सारे छोटे छोटे जो प्राथमिक विद्यालय थे, करीबन 12,000 विद्यालयों का एकीकरण कर दिया। सरकार का ये कहना था कि थोड़े थोड़े दूरी पे वो स्कूल होंगे। एकलव्य विद्यालय का एक कॉन्सेप्ट लेके भारतीय जनता पार्टी आई कि एकलव्य एक स्कूल होगा, वो कई सारे गांवों को कवर करेगा वो। इसमें 12,000 स्कूल लगभग बंद किए गए। लेकिन ये स्पष्ट है कि जो आदिवासी समुदाय है या जो झारखंड की आबादी है, वो जनसंख्या घनत्व वो काफी कम सा है, उसमें नाराजगी है जी, बहुत नाराजगी। अर्जुन मुंडा क्या कह रहे हैं इस बीच, ये भी जरा सुन लेते हैं, फिर चर्चाओं पर वापस आएंगे। देर तक चलेगी। लेकिन सर अभी का जो आंकड़ा है 11 बजने वाला है, 40 से ऊपर अपोजिशन है, और आपकी जो सहयोगी जो आपसे बाद में अलग हो गए थे उनके पास 3-3, 4-4 सीटें हैं। तो क्या माना जाए आगे कुछ भी और भी परिवर्तन हो सकता है? देखिए आप देखेंगे वहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, तो इसलिए अभी प्रेडिक्ट करना उचित नहीं है कि अभी हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए, और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते हैं। जरूरत पड़ने पे JVM और आजसू वगैरह को साथ ले सकते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ अपने हमेशा खुल करके चीज़ों को तय करता है, पर उसके एक व्यवस्था है, संगठन सारे चीज़ों पर तय करेगा और संगठन जो भी फैसला करता है उसके अनुसार आगे बढ़ती है। मेरा एक आखिरी सवाल है सरयू राय को लेकर। सर आपके साथ थे, नाराज होकर गए, नीतियां उन्होंने जो सवाल उठाया था, कम से कम फिलहाल ट्रेंड पे वही दिख रहा है कि आप लोगों की नीतियों से नाराज तो है वहाँ की जनता, चूंकि 40 से 41 सीटें अपोजिशन को जा रही है। देखिए उन्होंने जो विषय उठाया या जो कहा है, इसमें मुझे इस समय में कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये चुनाव का रिजल्ट हो रहा है, चुनाव का काउंटिंग शुरू हो गया। अब उसकी आवश्यकता नहीं है कि उस पर हम बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि खास करके भारत सरकार ने हमेशा कोशिश किया कि देश का समग्र विकास के लिए हमें कैसे काम करना चाहिए, और उस दृष्टि से काम किया है। राज्य में भी कार्य हुए हैं, बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, और जनता इस बात को सराहती भी है।
पर अब देखना यह है कि चुनाव का रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या कह रहा है। तो आवाम बीजेपी को चाहती है, लेकिन यहाँ इतनी चाहती हुई नजर नहीं आ रही है कि रुझानों में कम से कम बीजेपी आगे निकल जाए। मरकजी सरकार की उन्होंने बात की, अनिल गर्ग साहब, उन्होंने ये भी बात की कि मरकजी हुकूमत ने पूरे कुल मिलाकर तरक्की के लिए बहुत सारे काम किए हैं, राज्य में भी तरक्की के काम किए हैं। सीएम का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया यहाँ पर। लेकिन बहरहाल ये जो रुझान है अभी तक के, उनमें अक्सरियत कुल मिलाकर मिल गई है, रुझानों में तो कम से कम जेएमएम इत्तेहाद को। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़ा नुकसान अगर बीजेपी को झेलना पड़ा होगा तो क्या वो ये कि यहाँ पर जो मकामी मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, उनको पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। एक जो मैं इससे पहले राहुल लाल साहब से डिस्कस कर रही थी कि जो गैर आदिवासी चेहरा है, एक उसने बड़ा नुकसान किया, एक जो उनका अपना जो रवैया, रघुवर दास साहब का जो अपना जो रवैया रहा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आदिवासी अक्सरियत में है यहाँ पर इस सूबे में, उस रवैये ने भी काफी नुकसान पहुंचाया है यहाँ पर पार्टी को। ये सारी बातें अपनी अपनी जगह ठीक हैं, कुछ कुछ परसेंटेज सब चीज़ों की बात वजह रही, तभी कुल मिलाकर जो रिजल्ट आज हम देख पा रहे हैं, जो रुझान देख पा रहे हैं, ये नतीजे इस रूप में आ रहे हैं। रघुवर दास जी का अपना जो बातचीत करने का तरीका है या अपना जो उनके साथ डील करने का तरीका है अपने साथियों के साथ, वो भी एक फैक्टर रहा होगा। लेकिन ये फैक्टर उस समय नजर नहीं आया जब उनके नाम पर सर्वे हो रहा था, तो सीएम के सर्वे के नाम पर सबसे अपने साथी लोगों से बहुत आगे खड़े थे वो। दूसरी बात जो आपने बताई, मैंने अभी भी कहा था, अर्जुन मुंडा जी का वहाँ पे अभी बहुत बड़ा प्रभाव है, और अर्जुन मुंडा जी का मिलके जाना, वहाँ पे जाके ना काम कर पाना, ये क्या वजह रही वो एक अलग बात है। लेकिन अर्जुन मुंडा जी का प्रभाव बहुत ज्यादा है, और रघुवर दास जी और अर्जुन मुंडा जी दो अलग ग्रुप माने जाते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में ऐसा वहाँ पे कभी कभी दिखता है। नजर भी आया, मैंने तभी कहा कि वो वहाँ पे दिखता है। और अर्जुन मुंडा जी का वहाँ पे ना जाना या कम जाना और बहुत ज्यादा वहाँ पे, क्योंकि वो वैसे तो वहाँ पे पूरे चुनाव के दौरान वो वहीं पे रहे, लेकिन जो मिलके काम होता है वो संदेश शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाए कि अर्जुन मुंडा जी और रघुवर दास जी मिलकर वो मैसेज शुरू से ही नहीं था यहाँ पर। गैर आदिवासी होना भी एक बात है, और वो लेकिन आदिवासी क्षेत्रों तक ही सीमित है, शहरों में उसका कोई असर पड़ता है मुझे नहीं लगता कि शहरों में इसका कोई असर पड़ता है। लेकिन आजसू के साथ ना जाना ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जो वोट का बिखराव है, कई बार ऐसा लगता है कि अलग अलग लड़ने से फायदा होता है, कभी कभी लगता है इकट्ठे लड़े तो वोट परसेंटेज जुड़ता है जी। जो बात आप सीएए की और एनआरसी कर रही थी, मुझे उसमें ज्यादा फर्क नहीं लगता, मुझे लगता है उसका वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये फर्क पड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से, ये फर्क पड़ा है अकेले इंतखाब लड़ने से, अकेले लड़ने से, ये फर्क पड़ा है अर्जुन मुंडा रघुवर दास जो मिलके चुनाव लड़ सकते थे और जो नहीं लड़ पाए, ऐसा रिफ्लेक्शन हुआ। मुझे नहीं मालूम वो मिलकर लड़े या नहीं लड़े। सेठी साहब, आपको लगता है कि आजसू और जेवीएम ने खेल बिगाड़ा है बीजेपी का यहाँ पर? देखिए, जो अभी अनिल गर्ग जी कह रहे हैं वो बात मैंने पहले भी बार बार यही कही है कि जो विद इन दी पार्टी जो उनके अपने लोग, अपने कैडर के लोग थे, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं बनी बिकॉज ऑफ उनके एरोगेंस नेचर की वजह से, और उनके ऊपर काफ़ी चीज़ें थी, और उसका ये नुकसान नज़र आता है। अभी अनिल गर्ग जी ने भी ये बात को माना है। और दूसरी बात ये है कि जितने भी सर्वे रिपोर्ट आई हैं उसके अंदर ये दिखाया गया है कि वहाँ जेएमएम और कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है, क्योंकि वहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से एक मिथ को तोड़ने का प्रयास करा हर एक जगह पे, जैसे जाट वोट है या वो है कि जातिवाद को हटाने के हिसाब से उन्होंने ऐसे ही यहाँ पे ट्राइबल चेहरा नहीं लाया गया, उसका बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान है। लेकिन फाइनली जो फाइनल बात ये होती है, अगर आपने अपने क्षेत्र में काम करा है, अगर आपने अपने क्षेत्र में गरीबों के लिए काम करा है, एजुकेशन के लिए काम करा है, हेल्थ के लिए जो बेसिक मुद्दे हैं, और जो एक उग्रवाद का बहुत बड़ा मुद्दा है, वो जब वहां पे क्षेत्रीय ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ तो लोगों की बहुत बड़ी नाराजगी भी है। इस बात को हम देखिए, फाइनली आप जितना मर्जी आप स्ट्रेटेजी बना लीजिए, लास्ट में तो आपका काम बोलता है। अगर आपने काम कराया तो पब्लिक उसको अप्रिशिएट करेगी, उसको रिकॉग्नाइज करेगी। ये हर एक क्षेत्र की बात है। बिल्कुल, और आपकी बात को ये रुझान बड़ा कर रहे हैं यहाँ पर सेठी साहब। ये झारखंड के रुझानों में अभी जेएमएम इत्तेहाद को अक्सरियत से भी 2-3 सीटें ऊपर मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। तो जेएमएम कांग्रेस इत्तेहाद को 43 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी 27 सीटों पर आगे है। जी, आपने ठीक कहा, ये मार्जिन अब मुसलसल बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे गिनतियां मुकम्मल होती जा रही है। झारखंड के रुझानों में कांग्रेस इत्तेहाद को अक्सरियत मिलती नजर आ रही है, और जेएमएम की क़यादत में, यहाँ पर हेमंत सोरेन की क़यादत में इस इत्तेहाद ने इंतखाब लड़ा है। राहुल लाल साहब, आपको क्या लगता है? क्या देखिए, मैं इस पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि
पूरे मामले में जो रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, ये रिजल्ट बिल्कुल ही झारखंड में जो लोग देख रहे हैं, आप चुनावी विचार विमर्श में हम लोग पहले से रहे हैं इसके अलग अलग चरणों में, तो ये कहीं से भी अप्रत्याशित परिणाम नहीं है। ये इसी की प्रत्याशा की जा रही थी और विभिन्न जो सेठी साहब कह भी रहे हैं कि अलग अलग दूसरे चैनलों के जो थे एग्जिट पोल चुनाव के बाद के थे, वो भी इसी परिणामों की तरफ जा रहे थे। लेकिन आखिर ये परिणाम क्यों आया हुआ है? देखिए, हमें समझना पड़ेगा, झारखंड 2000 में बना है, तो 2000 में जब झारखंड बना है तो एक तरह से झारखंड में ये पहली बार एक सरकार थी जो कि जिसने कि अपना एक स्थिर कार्यकाल पूरा किया। तो 5 साल बीजेपी की ये सरकार रही और इसके पहले के जो 14 के साल में रहे हैं उसमें भी 9 साल, यानी कि 9, 5, 14। तो झारखंड के 19 वर्ष में 14 वर्ष झारखंड का ये पूरा पीरियड भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसमें जो कि एक जो सपना दिखाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब झारखंड बन रहा था, बनते समय एक बड़ा सा स्वर्णिम स्वप्न देखे गए थे कि झारखंड जब बनेगा तो क्या स्थितियां होंगी। क्योंकि देखिए, झारखंड राज्य जो सरकार स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास फंड की कमी नहीं है। झारखंड का जब पहला बजट पेश हुआ था तो दूसरे राज्य सरकार जहां अलग अलग राजकोषीय घाटे या अलग अलग समस्याओं से होते हैं पीड़ित, की उनके पास व्यय ज्यादा हो जाता है, आय कम होता है। झारखंड के पास स्थिति यह थी कि उनके पास आय ज्यादा था, व्यय कम थे उनके। इस पॉजिटिव बजट से वो राज्य शुरू हुआ था। लेकिन अभी भी राज्य की जो स्थिति है, आप कहीं पे भी ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बदहाली की स्थिति दिखेगी, सड़कों पे काम हुआ है और वो रुझानों में भी नजर आ रहा है और बहुत मुमकिन है कि जी मुमताज जी चर्चा में रहा, वो रहा कुपोषण के कारण, मौत के कारण। जी, कई बड़े मसले थे, आपने ठीक कहा, माल न्यूट्रिशन और इसके अलावा मकामी मुद्दों को नजरअंदाज करना, तरक्की के कामों में कमी यहाँ पर लोगों ने देखी। गैर आदिवासी चेहरा तो खैर था ही एक बड़ी वजह, लेकिन इसके अलावा ये भी एक बड़ा सवाल है यहाँ पर कि क्या यहाँ पर जेवीएम और आजसू ने खेल बिगाड़ दिया है बीजेपी का। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन मुसलसल हमारे तमाम अपडेट देने का सिलसिला जारी है। झारखंड इंतखाब के हवाले से तमाम अपडेट आप तक मुसलसल पहुंचाते रहेंगे।